अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए जिस मेहमान शख्सियत को फ़ेस टू फेस में लेकर आई हूँ वो इतनी बाकमाल शख्सियत हैं कि मैं उनका तारुफ़ आपसे कैसे करवाऊँ। यानी अगर मैं आपको ये बताऊँ कि वो ना सिर्फ़ एक एंकर पर्सन है, ना सिर्फ़ एक एनालिस्ट है, बल्कि वो और भी बहुत कुछ हैं। वो और भी बहुत कुछ क्या क्या हैं और किन किन ज़िंदगी के शोबों में उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया, वो मैं आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू बताऊंगी जब मैं उनसे क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और उनके बारे में वो तमाम सवालात जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको मिलवाती हूँ दी वन एंड ओनली ओरिया मकबूल जान साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। क्वारंटीन में हम लोगों ने आके आपको यहाँ पकड़ लिया, कैसे कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? मैं तो अच्छा, तन्हाई बहुत अच्छी चीज़ होती है और तन्हाई जो है ये बेसिकली तो इख्तियार की जाती है। दुनिया में जब भी कोई बंदा किसी तख्लीक के प्रोसेस से गुजरता है तो इख्तियार करता है तन्हाई। सर आपका जो नाम है ओरिया मकबूल जान, तो ये जान जो है ये आपके वालिद साहब का नाम है या आपकी मिसेस आपको जान कह के बुलाती है? अब मेरी दादी मुझे जान कहा करती थी। असल में मेरा पूरा नाम था ओरिया मकबूल जान अब्बासी। तो मैट्रिक का जब मैं दाखिला देने गया तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा इतना छोटा तुम्हारा कद है, इतना लंबा नाम है, तो उन्होंने जान काट दिया। मुझे जान बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो फिर मैंने अब्बासी नहीं लिखा सारी ज़िंदगी, मैंने ओरिया मकबूल जान लिखा। अगर जान की बात निकल ही आई है तो मुझे ये बताइए कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? यकीनन लव मैरिज। लव मैरिज हुई थी। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि कैसे हुई थी। देखिए, मेरी जो पहली किताब है कामत शायरी की 88 में आई है और वो किताब जो है वो मतलब मैं शायद पूरी तारीख़ जो है ना शायरी की उसके अंदर 200-250 साल की शायरी की तारीख़ में उसमें वह शायर हूँ जिसने बीवी पे शायरी की है। अच्छा। वरना महबूबा पे शायरी होती है। तो कामत उसका नाम है और बहुत सारी चीज़ें गाई भी गई उसके बस की। तो वाइफ जो है आपकी वो आपकी पहले महबूबा थी, फिर बाद में आपकी वाइफ बनी, इसलिए आपने शायरी की महबूबा के लिए भी की और बीवी के लिए भी की? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वो स्टूडेंट होती थी वहाँ उस वक्त, फिर उसके बाद वो कलीग बन गई। तो वो कलीग बनी थी, फिर शादी हुई थी हमारी। अच्छा, यानी उससे पहले तक आपने कहा कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। नहीं, रूहानी बाप वाला सबर कोई नहीं। इस्लाम देखें, इस्लाम रिश्तों में खालिसतन वो रिश्ते जो महरमात हैं उन्हीं को महरमात समझता है, बाकी किसी को नहीं समझता। एक वायरस होता है बहुत ही ख़तरनाक, अगर कोई इंसान उसमें मुब्तला हो जाए ना बाहर नहीं आ सकता, और वो वायरस है मोहब्बत का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मोहब्बत जो होती है ये वायरस जब दिमाग में दाखिल होता है तो ये दिमाग का खलल होता है या कि फिर खुदा जिसे ख़राब करे? ठीक है, नहीं, मैं तो मोहब्बत को बहुत, देखिए मोहब्बत बुनियादी तौर पे एक बहुत शानदार जज्बा है और अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि मेरी मोहब्बत और मेरी रहमत के 100 हिस्से हैं, उनमें से सिर्फ एक हिस्सा मैंने दुनिया को दिया हुआ है। तो माँ बच्चे को प्यार करती है, जानवर प्यार करते हैं, आप जानवर को प्यार करते हैं, इंसान इंसान को प्यार करते हैं, दुख में लोगों को देख के रोते हैं, अपना सब कुछ निछावर करते हैं, एक सिर्फ। खुद सोचें कि अल्लाह जब क़यामत दिन अपने ये एक वापस ले लेगा तो हम सारे एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, तो वो पूरे होंगे, तो कितना बड़ा मेहरबान रब होगा। तो मोहब्बत तो बेसिकली अल्लाह ताला के उस जज्बे का इजहार है। होता यह है कि असल में हमने ना इस मोहब्बत की जो एट्रीब्यूट्स हैं ना वो बड़े गलत कर दिए हुए हैं। इसीलिए जो पुरानी कहानियाँ हैं ना, खा वो रोमियो जूलियट है, खा वो हीर रांझा है, खा वो सस्सी पुन्नू है, उसमें मिलाप नहीं है। वो कहते हैं मिलाप मोहब्बत की मौत है। अच्छा, लेकिन आपका मिलाप तो हुआ, आपने जिससे मोहब्बत की उससे शादी की, उसके लिए शायरी की। हाँ हुआ, लेकिन अच्छा लगा। तो फिर आपको लगा कि मोहब्बत की मौत हो गई है शादी के बाद? देखिए, मैं हूँ शायर आदमी, शायर की एक खराबी होती है। हाँ। और वो कुरान भी कहता है, इसलिए मैंने शायरी बहुत कम कर दी हुई है। अच्छा, क्या? शायर की खराबी ये होती है कि शायर को रोना धोना बहुत पसंद होता है। अच्छा। एक से खुशी मिल जाए तो उसको कहीं ना कहीं रोने धोने के लिए कोई तो वो और कुछ नहीं, तो ख्याली दुनिया में ही कोई महबूबा तलाश करने की कोशिश करता रहता है। अच्छा। तो और कुछ उसका एक बेहतरीन तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने यही रखा हुआ है कि आप हर वक्त अपने आप को ये याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जो तारीफ़ की है, इससे खूबसूरत तारीफ़ मैंने किसी की नहीं सुनी। रसूलुल्लाह से पूछा, लेकिन देखें अभी मैं फिक्र सुना दूं, नहीं, मैं ज़िंदगी की बात करूँ, इसके हकीकी है ही नहीं। फरमाया दुनिया क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा आबिर सबील। अच्छा, ये ट्रांजिट लाउंज है। अच्छा,
अब थाउजेंड्स लोगों जगहों से आए हैं, 1000 सालों से। बिल्कुल। आपने यहाँ से चले हैं, दुबई एयरपोर्ट रुके हुए हैं। एग्जैक्टली। सबने लंदन जाना है जी। बाप की फ़्लाइट सुबह 10 बजे है, मेरी फ़्लाइट 4 बजे है, बेटे की शायद रात को 9 बजे है। जी। ना बाप को रुखसत करते हुए मुझे बुरा लगेगा, ना मुझे जाते हुए बुरा लगेगा, क्योंकि पता है लंदन चले जाना। हाँ हाँ। दुनिया से बेसबाती की सूरत हाल जो है इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे। सर मेरा सवाल वही है, मुझे बताएं ना कि ये जो वायरस है, ये शादी के बाद आपने कहा है ना कि वो उसकी मौत हो जाती है मोहब्बत की, तो वो अभी बाकी है उसी तरह मोहब्बत, या कि बड़ी है या बिल्कुल खत्म हो गई है? मोहब्बत जो है ना, इसके बारे में एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आई थिंक है ये गाना का। आप जवाब दें। नहीं मैं बताऊँ, उसमें सब कुछ आ जाएगा कि जब कभी उनकी तवज्जो में कमी पाई गई, आहा, जब कभी उनकी मोहब्बत में कमी पाई गई, असरे नौ दास्तान इश्क दोहराई गई। आहा हा हा, ठीक है, जवाब मिल गया ऑडियंस को। अच्छा सर ये बताइए कि जब आपने पहली बार मोहब्बत का इजहार किया था, क्योंकि पहले वो आपकी स्टूडेंट थी, फिर वो आपकी कलीग बनी और आपने उनका इंतज़ार किया, तो पहला जो इजहार था वो आपने किया था या आपकी मिसेस की तरफ से हुआ था? दोनों समझते हैं कि हमने पहल नहीं की। अच्छा, किसने की फिर? दोनों से नहीं हुई पहल। शादी कैसे हुई? ओके, बस समझ ही नहीं आई कुछ। ऐसे लगता था कि गुफ्तगू जो थी वो इजाफी सी थी उस सारे मामले की। बुनियादी तौर पर मैं शायरी करता था। अच्छा। और अखबार का एक अदबी सफ़ा होता था, उसमें शायरी छपती थी मेरी। तो उस नज़्मों, उस खत तो होते नहीं थे ना, खत लिखने की हिम्मत होती थी उस तरह अच्छा। का। तो उस नज़्मों से अंदाज़ा हो जाता था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। तो मोहब्बत जब आपको हुई तो क्या आपने वो पुराने आशिकों की तरह अपने खून से खत लिखे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं लिखे। अच्छा, यानी मोहब्बत की उस एक्सट्रीम तक मेरी जो मोहब्बत के और कोर्टशिप का कोई अरसा नहीं है, प्रपोजल है उसके बाद शादी है। अच्छा, जब प्रपोजल गया था तो दोनों की फैमिलीज ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया? नहीं, बहुत मुश्किल हुई। मेरे वालिदैन तो खैर मेरे बहुत हद तक थे और मान गए, लेकिन उधर कोयटा और सारा कुछ वो माशरा और सोसाइटी, लेकिन हो गई। और यानी आप प्रॉपर एक हीरो। और फिर मैं एक छोटा सा एक लेक्चरर था, तो वो शी बिलोंग टू बिग फैमिली बहुत। सर ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 हैं। बेटे और बेटियां? एक बेटा और 2 बेटियां। तो क्या वो भी इस फील्ड में हैं या कि नहीं? नहीं, वो मेरे बच्चे तो बिल्कुल, वो कहते हैं कि जिस तरह की ज़िंदगी तुमने गुजारी है और हैंड टू, देखें आप लेक्चरर बन के ईमानदार होना बहुत आसान काम है। जैसे आप हैं वैसे आपके लेक्चरर दोस्त हैं, लेकिन आपका बेटा जो है वो जाए मरी भी ना, और उसके सारे कलीग जो हैं वो कोई मलेशिया होके आए, छुट्टियां मना के आए, कोई मालदीव होके आए, कोई कहीं और होके आए, वो ओ लेवल के बाद जाके तो कोलंबिया में पढ़ें और ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, कैम्ब्रिज में पढ़ें। आप यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, आपकी बीवी शॉपिंग करने जाए तो तुसी जो है वो दुनिया जहान के ब्रांडेड जाए, और ये जो है वो बेचारी छोटी। तो ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी। तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, हम ये मुश्किल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। सर आपने जो दाढ़ी रखी हुई है, ये फैशन के लिए रखी हुई है या मज़हब की वजह से? नहीं, दाढ़ी मैंने सुन्नत रसूल के तौर पर रखी हुई है, और मैं बहुत अरसे से रखी हुई है। मैं एक नेचुरल चीज़ बताऊँ आपको, मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा स्किन जो है ना बनाई दाढ़ी के लिए। अगर मैं शेव करूँ तो मुझे खून निकल आता है। बिल्कुल, ये मैं बताती चलूँ कि आप लोग क्योंकि स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं क्योंकि सामने देख रही हूँ कि औरिया मकबूल जान साहब जो हैं ये बिल्कुल मुझे पठान लग रहे हैं। और बट कश्मीरी पठान जितने खूबसूरत लोग हैं उनको आप मिक्स कर लें तो जो स्किन है ना वो बिल्कुल मिल्की वाइट और बीच में रेड है। यानी ऐसी स्किन है कि जैसी लड़कियों की स्किन जो होती है, तो ये बड़ी कमाल की बात है। मैं दाढ़ी, मुझे अल्लाह ताला ने मुझे मुस्तकिल सुन्नत पे रखा हुआ। शुरू में थोड़ी सी शेव की थी, बहुत थी, 1 साल 1.5 साल, लेकिन इतनी तकलीफ दे होते था तो उसको मुझे आफ्टर शेव नहीं लगा सकता था और कुछ नहीं। आप शायर रहे हैं, लेकिन आपका अपना पसंदीदा शायर कौन है? इकबाल से बड़ा शायर ना पहले था कभी पैदा हुआ, ना बाद में होगा कभी। बिल्कुल, लेकिन रोमांटिक पोइट्री में रोमांटिक भी इकबाल के। अच्छा। कसरत जलवा से चश्मे शौक किस मुश्किल में है, वाह, इतनी शम्में कब हैं जितनी रोशनी महफिल में। आहा हा हा, क्या बात है, कमाल। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इकबाल है। कमाल है, कमाल। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि आप शायर हैं तो ये कैसे हो सकता है कि म्यूज़िक ना सुनते हो, तो कौन सा गाना है जो तन्हाई में सुनते हैं या गाड़ी में जब जाते हैं तो सुनते हैं? फिर आप कहेंगे तो मुझे बड़ा पक्का किस्म का म्यूज़िक पसंद है, काफ़ी पसंद है। इस तरह के नीम क्लासिकल भी सुनता हूँ। और अच्छा मतलब मुझे एक जो
मैंने इसको अपने कफस प्ले में गवाया भी था। शाहिदा परवीन जो बहुत मशहूर पुरानी थी, रूठी रुत ना मानी उमरिया पीत गई। गा के सुना सकते हैं थोड़ा सा? गाना मुझे नहीं, मुझे अब बिल्कुल नहीं आएगा गाना का बहुत दूर, मैं उसकी तौहीन करूंगा अगर मैं गाऊंगा उस गाने। थोड़ा सा? नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये जो आपने बताया रूठी रुत, आगे? रूठी रुत ना मानी उमरिया बीत गई। आहा हा, बहुत अच्छी काफ़ी है उनकी। तो फिर उनकी बेटी ने फिर गाया था उसने ड्रामे में से। फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर तो एक तो कभी भी नहीं आप कह सकते ना किसी से। मतलब मुझे अमकारनाथ ठाकुर की शुरू के वो बहुत अच्छे लगते थे, गायक सुनता था मैं। माना चलिए सबसे परफेक्ट लोगों में से आवाज़, इतनी अच्छी आवाज़ शायद बहुत कम लोगों को में आई। उसके वजह से जिस तरह की गज़ल वो गा जाते हैं, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। सर, लोग जानना चाहते हैं कि आप, वैसे तो ज़ात पात पे हमारा यकीन नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी लोगों के नॉलेज के लिए कि आप बाई कास्ट क्या हैं? मैं अब्बासी, मैंने बताया ना मैं अब्बासी हूँ। और मेरे जो जद्द अमजद थे हज़रत मौज़ुद्दीन, ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ज़माने में आए थे। उस वक्त होता ये था कि अब्बासी दरबार से खिलाफत की सनद जारी होती थी। तो इसने कहा था तुगलक ने, नहीं आप ना एक बंदा भेजो जो मेरे दरबार में साथ बैठा करे। तो मौज़ुद्दीन जो थे वो यहाँ आए थे, तो मैं उनकी रात से। सर, स्टार साइन क्या है आपका? मेरा कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी जद्दी। जद्दी। और आपको पता है जिसके वो आज, जी फरमाएं। मैं वर्गो हूँ और वर्गो के साथ जिनकी बनती है वो कैप्रिकॉन ही होते हैं। लेकिन मेरी बीवी वर्गो। अच्छा, वो वर्गो है? जी। वाह वाह, क्या कमाल की बात है। तो सही बनती है इसीलिए। लेकिन वर्गोस तो बड़े पोसेसिव होते हैं। पोसेसिव से ज्यादा सिनिक होते हैं। मैंने एक तवील अरसा केमिस्ट्री की है, सब कुछ किया है। एम मलिक मेरे उस्ताद होते थे। ये पूरी लाइन जो है ना सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों में पढ़ी को 200-300 किताबें। फिर मैंने छोड़ दिया। बहुत ही वो मलिक के साथ बैठ के हमने बहुत दुनिया जहान के हाथ देखे। तो सर आप अच्छे कभी बन ही नहीं सकते थे क्योंकि खवातीन के साथ आप नजरें मिला नहीं सकते, और जाहिर बात है वहाँ तो आपको हाथ पकड़ के हाथ भी देखना पड़ता है। नहीं, उसके अलावा वो होता है रूला होता है, उससे प्रिंट ले लिया जाता है। हम वो तो कोई ऐसा मसला नहीं, पर बहुत क्या ये इससे काम किया। फिर मुझे बुजुर्गों ने मना कर दिया कि नहीं बस ठीक है। लेकिन मैं आज वायचा सारा ये सारे काम आते हैं मुझे। तो क्या इसमें वाकई सच्चाई होती है या? अल्लाह ताला की, देखिए मौलाना मौदूदी का हाथ हमने देखा था जाके। तो मौलाना मौदूदी ने कहा था कि एक अच्छे पामिस को हाथ दिखाना एक अपने आप को नंगा करने के मुतरादिफ है। ये बहुत बड़ा बुनियादी तो कहते हैं, ये कह सकते हैं कि अल्लाह हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जब ये कहेंगे होगा ऐसा तो फिर वो शिरक हो जाए। सर, लोग जानना चाहते हैं कि आबाई ताल्लुक किस शहर से है आपका? बेसिकली तो मेरे वालिद अमृतसर से आए थे, तो फैसलाबाद, उस वक्त लाइलपुर होता था, तो वहाँ आके उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी ज्वाइन की थी। और मेरे ननिहाल जो हैं वो फैसलाबाद में थे। तो मेरे नाना और मेरे दादा दोनों जो हैं ये बेसिकली काला रसूल, सदियों से हमारा काम यही था बुज़ुर्गों का कि अल्लाह ताला के दीन की सरफराजी। और मस्जिद खैरुद्दीन अमृतसर जो है वो मेरे दादा उसके अंदर ख़तीब थे, और वहीं उन्होंने इस्लामिया स्कूल की बुनियाद भी रखी थी। और मस्जिद खैरुद्दीन के दरवाजे पर जैसे अल्लामा इकबाल का मज़ार मस्जिद है, ऐसे मस्जिद खैरुद्दीन के दरवाजे पर मेरे दादा का मज़ार है, उसी तरह उसके कोने पर। तो सर जो लाइलपुर में आए थे तो ननिहाल वहाँ था। अच्छा, तो शादी वहीं हुई थी। मेरे नाना भी वहीं इसी तरह ख़तीब थे, एक चक नंबर 155। तो पहला बच्चा चूँकि नाना के घर पैदा होता है, तो मैं पहला बच्चा था, तो मैं नाना के घर पैदा हुआ था उस चक चुमरा के पास। लाइलपुर से आपका जो ताल्लुक बनता है, तो फिर तो आप जुगतबाजी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। हाँ, मैं कर लेता हूँ। कर लेते हैं। तो फिर लोगों को ये तासुर क्यों मिलता है कि जो औरिया मकबूल जान साहब हैं, आप जब, जैसे मैं अभी आपके पास आ रही थी तो लोगों ने मुझे बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं वो बड़े सीरियस हैं, बड़े गुस्से में आ जाते हैं, आप उनके पास ऐसे मत जाइएगा। देखिए मैं 5 मीटर का लंबा दुपट्टा लेके आपके पास आई हूँ। तो आपका जो एक तासुर है लोगों को कि वो समझते हैं कि आप जुगत नहीं करते, आप हंसी मजाक नहीं करते, ऐसा क्यों है? देखें, एक दानिस्ता कोशिश की गई है गुज़श्ता 15-16 साल के अंदर कि मेरा सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने तबाह किया जाए। मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ड्रामा लिखा है। अच्छा। ये 2 PTV के बेस्ट प्ले राइट के अवार्ड यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, ड्रामास के नाम क्या थे? मेरा सबसे पहला ड्रामा जो था वो पालिशा आया था, और उसके अंदर मैंने खुद बहसीयत एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर के एक्टिंग भी की हुई है। क्या बात है। उसके बाद वो पालिशा के बाद दूसरा ड्रामा जो आया था मेरा रोज़न आया था।
अच्छा। जिसके अंदर ख़याम सरहदी और सोनिया और ये लोग थे। फिर उसके बाद मेरा ड्रामा गर्दबाद आया था, जो एक किताब के तौर पे छपा हुआ है। अच्छा। और उस ड्रामे के को जो है वो अब तो फिल्म बनाने के चक्कर में बीते पिछले दिनों वो कबायली सोसाइटीज़ के बहुत मशहूर ड्रामा हुआ था, जिसमें अयूब खोसा और ये लोग उस वक्त। उसके बाद मेरा एक ड्रामा शहरजाद आया था, जिसमें जब कुल और शाइस्ता जबीन ये लोग थे। उसके बाद मेरा ड्रामा लाहौर टीवी से कफस आया था, जो गर्दबाद नुसरत ठाकर ने किया था, कफस जो था वो राशिद डार ने किया था। और उसके अंदर तो कोई एक्टर ऐसा नहीं जिसमें काम ना किया हो, सुहेल अहमद हो या कवि हो। आयशा सना को मेरे ड्रामे ने इंट्रोड्यूस कराया था और उसकी शादी भी उसी ड्रामे के बाद ही हुई थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मेरा ड्रामा काफिला आया था, जिसके अंदर आबिद अली और ये क्या नाम है सवेरा नदीम वगैरह ये सारे थे। ये थ्रू आउट मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है। क्या बात है। कोई ऐसी मेजर खातून नहीं होगी जिसने मेरी गज़ल शायद ना गाई उन ड्रामों की बेस पे। और एक गज़ल तो ऐसी थी जो मेरी वहाब खान ने गाई थी, जो कि एक रात के अंदर 3,500 उसकी वीडियो ऑडियो कैसेट्स बिकी थी। उसके बाद आखिरी जो मेरा ड्रामा था दिल की दहलीज पर, जिसमें फिरदौस जमाल और वो रुबीना को उसकी अपना रोजीना की बेटी जो है कौन सी कुरैशी वो और इस तरह ये लोग थे, उसके ऊपर मुझे आखिरी अवार्ड जो है 2007 में मिला। लेकिन फिर मैंने कॉलम शुरू कर दिया। आज तक कोई शख्स, मैं पाकिस्तान, आप अंदाज़ा करें कि मैंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि परवीन शाकर ने और मैंने जॉइंट मुशायरा कंपेयर किया था, जो कि नई रिवायत डाली थी कि हम ऐसे किया करेंगे, और उसके बाद वो फिर बेचारी चली। कोई ऐसा मुशायरा नहीं था जिसमें मैं नहीं होता था। ड्रामा लिखना बंद क्यों कर दिया आपने? एक तो ये है कि वक्त का मसला है, दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ, मैं सबसे पहले जो शायरी करता था तो मैं समझता था कि मेरी बात का इजहार करना चाहिए, तो वो मेरा थोड़ा बहुत मसला जो था वो ये होता था कि मैं समझता था कि पूरी तरह बात कम्युनिकेट नहीं हुई, क्योंकि शायर जो है ना वो कन्नी कसरा जाता है। मतलब अगर आप पूछें फ़ायदा साहब से कि जी आपने ये तो अपना लिखी है फ़लाँ के ख़िलाफ़, तो कहेंगे नहीं ये तो मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़ लिखी थी। अच्छा। तुम्हारे इसी तरह ड्रामे में भी यही है कि नहीं ये तो मैं वो पुराने अब आकाओं के ख़िलाफ़। कॉलम में आप फंसते हैं, सच नसर में बोलना चाहिए, बराह रास्त बोलना चाहिए, इसलिए मैंने सच का रास्ता अख्तियार किया। राइटर भी हैं, शायर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, तज्जिया निगार हैं, और साथ ही साथ आपने ड्रामास भी लिखे हैं। लोग जानना चाहते हैं आपकी तालीम आखिर है कितनी, क्योंकि यहाँ इस रूम में हम बैठे चारों तरफ किताबें ही किताबें हैं। मेरी अम्मा को बड़ा फिक्र थी बचपन में कि मेरे सारे बच्चे खिलौने से खेलते हैं और ये जो है ना किताब ख़रीद के ले आता। मेरा दाखिला नहीं जा रहा था मैट्रिक का, मैं 12 साल की एज में मैट्रिक के करीब आ गया था। मैंने पहली क्लास में दाखिल हुआ, मुझे उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे को आगे ले जाएं, इसको आता है। यानी आपने डबलिंग्स की? 4 साल 4 क्लासेस एक साल में पढ़ी। मैंने पहली से चौथी में गया था। एक साल में 4 क्लासेस का जंप मारा, यानी इतने ज़हीनो फतीन थे। फिर वो दाखिला नहीं जाता था, मैं बहुत रोया, उन्होंने कहा एक बार रिपीट करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने मदद की, वो अयूब खान के ख़िलाफ़ हंगामे शुरू हो गए, स्कूल बंद हो गए। मेरी उम्र पूरी हो गई, तो फिर मैंने मैट्रिक 69 में फिर कर लिया। उसके बाद कुछ 13 साल की उम्र हो गई थी तो मैंने कर लिया था, वरना दाखिला नहीं जाता था। तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है, फिर मैंने LLB की हुई है। मैं इस वक्त हाई कोर्ट का लाइसेंस लॉयर हूँ, लेकिन मैं कभी गया नहीं। सिविल सर्विस में मैंने 1984 में मैंने इम्तिहान दिया था, एंड देन पंजाब से मैं मतलब DMG में आया था, जो टॉप स्लॉट होती है पहले, मतलब जो 10% में आया था, लेकिन मैंने बलूचिस्तान ऑप्ट किया था, मैं वहीं गया था। व्यूवर्स को एक बात बताती चलूँ कि औरिया मकबूल जान साहब ने ये तो बताया कि इनका ननिहाल जो है उसका ताल्लुक जो है वो लायलपुर यानी फैसलाबाद से है, लेकिन खुद इनका ताल्लुक जो है वो गुजरात से है। तो हाँ 20 साल रहा हूँ मैं जिंदर कॉलेज में पढ़ा हूँ, वहीं पर रहा हूँ सारा कुछ, और उसी 20 साल का। फिर वहाँ से मैं लाहौर आया था, फिर मैं बलूचिस्तान चला गया था। मुझे बलूचिस्तान बहुत अच्छा लगता था। बलूचिस्तान आप अंदाजा करें, मैं पंजाबी नहीं था, कितने कमाल के लोग हैं। चागी में मैं डिप्टी कमिश्नर था। अच्छा। अकबर बुकटी ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया चागी से। 3 दिन स्ट्राइक रही है चागी में। मैं कभी आपको पेपर दिखाऊं, हैरान रहा। 3 दिन स्ट्राइक रही है, बाजार बंद रहा है, RCD हाईवे बंद है, मेरा ट्रांसफ़र वापस करा दिया। कभी होता है? तो फिर ये बताएं कि जो कोरोना है ये वाकई एक वायरस है या एक हिजान है? देखें, हिजान नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1918 में इसी तरह से मिलता जुलता एक वायरस आया था जिसको कहते थे स्पेनिश फ्लू। ये इसके जद्दे अमजद दादा जान थे। उसमें 50 करोड़ लोग जो थे उसका शिकार हुए थे, 5 करोड़ की आबादी मर गई थी, और इंसान जो था उसको समझ नहीं आता थी क्या करें। उससे लेके अब तक 100 साल हो गए हैं।
आज तक उसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। कोरोना असल में वायरस कोई भी अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। वायरस का ये नहीं पता चलता कि ये पैदा कहाँ से होता है। कहते हैं जब से इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई है ये वायरस पैदा हुआ है। वायरस के बारे में ये पता नहीं चलता कि ये एक जिंदा चीज़ है या मुर्दा चीज़ है। एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा होता है, लेकिन अल्लाह ने उस टुकड़े के अंदर पूरा ब्रेन यानी डीएनए रखा हुआ है। ये टुकड़ा किसी काम का नहीं जब तक ये इंसान के किसी सेल के साथ जाके मिलता नहीं। जब ये इंसान के सेल के साथ जाके मिलता है तो ये उस पर कब्जा कर लेता है। अच्छा। और फिर उसका डीएनए को गवर्न करता है। जब वो गवर्न करता है तो फिर अपनी मर्जी के ये काम कराने शुरू करता है। इसका कोई इलाज नहीं है। इंसान के अंदर अल्लाह ने जो इम्यूनिटी सिस्टम जो बनाया हुआ है, हम उसको ताकतवर करते हैं और उससे लड़ने के लिए भेजते हैं। वो इसको मार नहीं सकता। वायरस की मौत वाक़या नहीं होती। वायरस को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। वायरस के बारे में कहता है कि इसको वायरस को इनहिबिट करते हैं। वायरस की लेटेंसी कहते हैं उसको, यानी उसको थका के डोरमेंट करके सुला देते हैं और फिर वो अपनी आप मौत आप मर जाता है। आखिरी चीज़ ये है कि जब ये मौत मर जाता है तो इसकी कोई लाश नहीं होती। अच्छा। ये अपना फॉसिल नहीं बनाता। ये ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की आज तक समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़, ये वायरस ऐसा है कि जिसने इंसान ने जितने भी सवाल अल्लाह के अज़ाब के तसव्वुर के थे उसका जवाब दिया है। ये बुनियादी तौर पर अल्लाह का अज़ाब नहीं है। दुनिया का अज़ाब अल्लाह का अज़ाब नहीं होता। अच्छा। दुनिया में अल्लाह ताला ये बेसिकली झंझोड़ता है। ये अज़ाब तो नहीं हुआ ना, आप आए, आपको खांसी हुई, गला ख़राब हुआ, 2 दिन वेंटिलेटर पर मर गए। आपने 500 बंदे कत्ल किए, अज़ाब कदे पूरा हो गया। आपने 2 लाख बंदे अफगानिस्तान में मर गए, पूरा हुआ। अज़ाब तो अगले जहान में आएगा। ये झंझोड़ता है कि अल्लाह वापस आ जाए। अब इसमें देखें, अल्लाह ने के पे एतराज़ किया जाता था ताकतवरों पे अज़ाब क्यों नहीं आता। अल्लाह ने वो सारे मुल्क चुने हैं जो 5 मेजर सुपर पावर्स थे, बेशक, जो कि वीटो की पावर रखते थे। अल्लाह तुम्हारे वीटो कैसे। उसके बाद कहा जाता था कि जहाँ फाशी होती है, जहाँ उरियानी होती है, जहाँ बदमाशी होती है, जहाँ होमोसेक्सुअलिटी की मैरिज लॉ होती है, वहाँ जहाँ जुआ होता है, वहाँ क्यों नहीं आता। अल्लाह ने वही एपिसेंटर्स, आप अंदाज़ा करें कि हब क्या है न्यूयॉर्क, हब क्या है पेरिस, हब क्या है लंदन, हब क्या है मिलान। रोम नहीं छेड़ा अल्लाह ने उस तरह, वेनिस, उन इलाकों को छेड़ा। वो सारे जहाँ पर सारा को। फिर कहा जाता था कि जो गरीब आदमी पे क्यों, हर बंदा गरीब मरता है अल्लाह के हिसाब से। पूरा अफ्रीका खाली, ऐसे नाइजीरियन। और कहते हैं जी नाइजीरिया का जो है वो पता नहीं चलता क्यों। अब बोला पता चल गया था, सार्स पता चल। बोला तो कहते हैं कि वो सिम्पसन कार्टून्स में इतने साल पहले उसका जिक्र करते नहीं, हैं, वो अल्लाह ताला की एक जैसे कहते हैं ना, एक वही जबिल्ली की सूरत हाल होती है। अल्लाह ताला डालता है लोगों के ज़हन में। ये तो ऐसी है ना कि जहाज़ उड़ने का तो पहले जिक्र कर गया था, वो तो 4,000 साल पहले भी जिक्र आ गया था। ये कुछ तशबीह, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानने को कतन तैयार, हालांकि मुझे विकीपीडिया मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहता है, मैं नहीं मानने को तैयार। कि बुनियादी तौर पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहने का मतलब यह है कि इस कायनात का मालिक अल्लाह नहीं है जो कुछ करता है। सर, कोई ख्वाहिश ऐसी जो रह गई हो आपकी, जो अभी पूरी ना हुई हो, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, वकील भी रहे हैं, आप पामिस्ट भी रहे हैं, शायर भी रहे हैं, कॉलमिस्ट भी रहे हैं, तज्जिया निगार भी रहे हैं, इतना कुछ रहे हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तो कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो नहीं, मुझे अल्लाह ने कभी वो ख्वाब दिखाया नहीं। आप अंदाज़ा करें कि बचपन में छोटे थे, मैं ख्वाब सोचा करता था कि वो लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कैसे होते होंगे, ना कॉलेज में पढ़ाते हैं। अल्लाह ने मुझे यूनिवर्सिटी में टीचर लगाया। मैं सोचता था जिनकी शायरी की किताबें आती होंगी वो कौन से लोग हैं। मेरी शायरी की किताबें आई, तो जिनकी शायरी गाई जाती है वो कैसे होंगे। फिर जब बड़े हुए तो टीवी आ गया, हमने कहा ड्रामा जो लोग देखते हो कैसे होंगे। फिर बचपन में हम डिप्टी कमिश्नर के घर से गुजरते थे, झंडा लगा होता था, ये इसके घर अंदर से कैसा होगा। अल्लाह ने मुझे 3 ज़िलों का डिप्टी कमिश्नर, 3 ज़िलों का असिस्टेंट कमिश्नर बनाया। सब कुछ है, सिर्फ एक ख्वाहिश है जी, कि सारी 64 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत दिन कहा कि तुम कुछ कमा के नहीं लाए, तो मैं मर गया, तबाह हो गया। सिर्फ एक ख्वाहिश है और वह है हुस्न ख़ात्मा की ख्वाहिश। सुभान अल्लाह। बस सिर्फ अल्लाह ताला जो है वो जो चीज़ होती है ना नफ्स मुतमइन्ना की, वो ख्वाहिश जो है वो हाल। सर, आपका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ कि इमाम मेहदी आ रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इमाम मेहदी हैं और इस पे, क्योंकि फितने तो बहुत सारे आते रहते हैं ना,
देखिए इमाम महदी की एक तो खैर पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही बता दी कौन होगा, नस्लन कौन होगा। दूसरी बात यह कि इस उम्मत के अंदर क़यादत ख़त्म हो चुकी होगी, सिर्फ वही इस काबिल होंगे कि वो क़यादत करेंगे और वो उन पर ज़बरदस्ती लोग जाके उनकी बैत करेंगे। तो ज़बरदस्ती तो सर लोग दज्जाल के पीछे भी लग नहीं, दज्जाल की पहचान और दज्जाल इमाम महदी के बहुत बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। हाँ, जब इमाम महदी अपनी हुकूमत कायम कर चुके होंगे फिर दज्जाल आएगा। अच्छा, ठीक ठीक। तो सर लोग आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में मैंने एक अपनी ज़िंदगी में गुर देखा है कि तवक्कुल से बड़ी दौलत कोई नहीं है। मेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक मामला किया है, आप भरोसा करके देखें सुभान अल्लाह, कि मेरे लिए वो वक्त से पहले जेब में पैसे डाल देता है कि ये तुमने करना है। मुझे नहीं पता होता, मुझे बाद में पता चलता है कि मेरा ये काम होना है। तो सर तवक्कुल की सही डेफिनेशन क्या है, यानी किसे कहते हैं तवक्कुल? कि हम वो करें तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमने तवक्कुल। लेकिन अपनी एफर्ट्स आप पूरी करते हैं, लेकिन ये सोचें कि मेरी एफर्ट्स का कोई नतीजा नहीं निकलना। मुझसे इंतहाई ज़हीन लोग थे जो मेरे क्लास वालों से, जो डॉक्टर्स इंजीनियर बने, लेकिन सिविल सर्विस, मैं मीडियोकर सा स्टूडेंट था, मैं सिविल सर्विस में आ गया, मैं उनका बॉस बना बाद में। मुझसे ज़्यादा ज़हीन लोग मौजूद हैं जो कॉलम लिखते हैं। मैंने 2001 में कॉलम लिखना शुरू किया, 2002 में, और 2002 का 1 और 2 का जो अवार्ड अपीयरेंस का पहला बेस्ट कॉलमिस्ट अवार्ड का मुझे मिला, 2004-06 का फिर बेस्ट कॉलम, एक मुझे सिर्फ 15 दिन के अंदर लाने पॉपुलैरिटी दे दी। मैंने ड्रामा लिखना शुरू किया, लोगों के पास एक पीटीवी अवार्ड नहीं होता बेस्ट प्लेयर का, मेरे पास 2 अवार्ड मौजूद हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके, आपसे मिल के और इतने दिनों के बाद लॉकडाउन से बाहर निकल के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।